किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। बारिश के महीने में गन्ने में ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे गन्ने का उत्पादन बेहतर से बेहतर हो पाए। ये दो पहलू हैं। एक तो जल निकास की व्यवस्था ज़रूर करें, जिससे अगर ज़्यादा बारिश होती है तो पानी निकल जाए, और दूसरा मिट्टी चढ़ाने का काम अगर नहीं कर पाएँ तो उसको कर दें। और जो तीसरा काम है गन्ने की बंधाई का काम, अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर की प्लांटिंग है और गन्ना बढ़ गया है, गन्ना बन गया है, तो नीचे बांध दें, हरी पत्तियों को न बांधें। न्यूट्रिएंट्स के एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन खाद कम से कम आप डालें, ख़ास तौर से 15-0-23 वैरायटी में, जो कि सॉफ्ट वैरायटी है। और पेड़ी गन्ने में डाल सकते हैं, चूँकि पेड़ी की बढ़वार उतनी बेहतर नहीं होती है, और न्यूट्रिएंट्स का एप्लीकेशन अगर पेड़ी में हम करते हैं तो उसका गन्ना तेज़ी से बढ़ता रहता है, चूँकि जड़ें नीचे तक उसकी नहीं रहती हैं। किसान भाइयों, एक जो बहुत ख़ास बात है जिसको आपको इस समय करना चाहिए, चूँकि 238 वैरायटी में पोका बोइंग आती है, यानी जो फंगस की बीमारी है वह लगती है। तो एक बार कम से कम आप बेविस्टिन का या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या रेडोमिल का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे अगर कर देते हैं तो आपकी ये बीमारी यानी पोका बोइंग की नहीं होगी। पोका बोइंग में इस तरीके से होता है कि गन्ने की पत्ती जैसे कपड़े को हम निचोड़ दें सिकुड़ जाती है, वहाँ से सिकुड़ने के बाद सफ़ेद होती है, और सफ़ेद होने के बाद वो काली पड़ जाती है धीरे धीरे करके, और पत्तियाँ झड़ने लगती हैं और गन्ने की बढ़वार बंद हो जाती है। तो एक बार कम से कम बेविस्टिन का स्प्रे कर दें अगर खेत में नहीं लगाना है। ये प्रोफाइलेक्टिक मेजर है, यानी रोकथाम आप इससे कर सकते हैं। और अगर लगा हुआ है तो आप 2 बार कम से कम 10 दिन के अंतराल पर इसका स्प्रे कर दें। और एक अगर पोटेशिक फर्टिलाइज़र आपने नहीं डाला है तो पोटास का एक बार स्प्रे कर दें। पोटास और फास्फोरस का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे अगर करते हैं तो गन्ने की बढ़वार भी अच्छी होगी, गन्ना गिरेगा भी नहीं। और जो तीसरी खास बात है बायो फर्टिलाइज़र्स का, अगर इस समय गोबर की सड़ी खाद में बायो फर्टिलाइज़र मिला लें, ट्राइकोडर्मा मिला लें, और साथ ही में सागरिका मिला लें। कितनी मात्रा में? 10 किलोग्राम सागरिका 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। बायो फर्टिलाइज़र 1 केजी ले लें, 1 लीटर ले लें, और इसको 1 कुंतल गोबर की सड़ी खाद मिला करके केवल खेत में बिखेर दें। क्योंकि इस समय खेत में नमी बनी रहती है, खाद आप पहले से डाल चुके हैं। चूँकि जो बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये फास्फेट सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटेशियम सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया है, और नाइट्रोजन सिंथेसिस के लिए बैक्टीरिया होते हैं। ये अगर खेत में मिल जाते हैं, चूँकि इस समय नमी बनी हुई है ज़मीन में भी, वातावरण में भी हाइग्रोस्कोपिक वातावरण है, यानी जो आर्द्रता है वो काफ़ी अच्छी है, तो ये बेहतर तरीके से काम करते हैं और रिजर्ववायर की तरीके से काम करते हैं। जब भी खाद की आवश्यकता यानी फास्फोरस की, पोटास की और नाइट्रोजन की गन्ने को आवश्यकता होती है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इसको उपलब्ध करा देते हैं। किसान भाइयों, नीचे की जो सड़ी पत्तियां हैं उनको आप उतार दें, जो सड़ी पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां, उनको उतार दें। जो कमज़ोर कल्ले हैं उनको उतार दें, क्योंकि जो कमज़ोर कल्ले होते हैं इसमें काफ़ी देखा गया है कि कीड़े लगे होते हैं या बीमारी लगी रहती है, इसलिए कमज़ोर होते हैं। अगर उनकी आवश्यकता नहीं है, 1 मीटर की गूल की लंबाई में अगर 22-23 गन्ने आपके पास हैं तो ऐसे कमज़ोर गन्ने बिल्कुल आप निकाल दें, खेत से हटा दें, जिससे एरेशन बेहतर होगा। और ये चूँकि ये काम करते हैं, डिजीज़ और पेस्ट को स्टोर करते हैं नीचे से, इनको अगर हटाते हैं तो गन्ना आपका बेहतर हो जाएगा। किसान भाइयों, बारिश के सीज़न में जैसे ही लगता है कि गन्ना आपका गिर गया है उसको सीधा करें। 24 घंटे के अंदर गन्ना सीधा किया जाना चाहिए। अगर 24 घंटे से ज़्यादातर खड़ा रखते हैं तो गन्ना सीधा होता है, और दूसरा ये नुकसान होता है कि कुछ जड़ें टूटती हैं, एक तरफ स्प्राउटिंग होने की संभावना बनी रहती है। जो किसान भाई 70 से 75 सेंटीमीटर पर गन्ना बोए हुए हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि अगर खेत में कहीं भी, और चाहे बड़े किसान हैं, अगर खेत में कहीं भी ऐसा लगता है कि जो क्रीपर्स हैं यानी कि बौड़ जिसको बोलते हैं वो तैयार हो रही होगी, छोटे छोटे पौधे होंगे, इनको आप खेत से निकाल दें, क्योंकि इससे खड़े गन्ने में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आपको ये पता चलता है बारिश के बाद कि हमारे खेत में क्रीपर्स लगे हुए हैं, और गन्ना इससे लिपट जाता है, गिर जाता है, ख़राब हो जाता है। धन्यवाद। जय